दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके मैथ हैस में स्वागत है। आज हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ताप विद्युत के बारे में पढ़ा था, फिर पवन से किस प्रकार विद्युत बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। ये सूरज है, ये सौर प्लेट है। भारत चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ये सूरज है, इससे जो धूप इस सोलर प्लेट पे पड़ता है तो उसको हम सीधे विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। हम इसको अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। सड़क किनारे भी आप देखेंगे कि इस तरह लगा होता है और यहाँ पे इस तरह का सौर प्लेट लगा होता है और यहाँ पे एक बॉल लगा होता है और ये सोलर प्लेट जो है सूर्य से धूप यहाँ लेता है और इससे ये चार्ज होता है और फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी की तरह इससे हम ये बल्ब जो है जलता है। आजकल इसका उपयोग हम छोटे छोटे नगरों में, गाँव में या सड़क किनारे हम देख सकते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल भी है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हीटरों में भी करते हैं, फसल शुष्कों में भी करते हैं, कुकर्स में भी करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, मतलब खाना बनाने में भी किया जाता है। भारत के पश्चिम भाग में गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावना है। क्योंकि गुजरात और राजस्थान में इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि सौर प्लेट को लगाने के लिए वहाँ भूभाग खाली है। अगर हम खेतों में या सड़क किनारे भी इसका सौर प्लेट को लगाएं तो इसके द्वारा हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। भारत में ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत की स्थापित क्षमता 25,212.26 मेगावाट है। हम सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से 25,212.26 मेगावाट बिजली जो है प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं। अभी भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सौर प्लेट लगाने की बात सरकार कर रही है और इसके लिए जो है अनुबंध भी कर लिया गया है और डेनमार्क से सहायता भी इसके लिए मांगा जा रहा है। कई यूरोपीय कंट्री इसके लिए सहायता भी कर रहे हैं कि भारत जो है सौर प्लेट से बिजली तैयार करे। खासकर इस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी हैं वह सोलर एनर्जी के विकास के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी के लिए कहाँ कहाँ प्रयास भारत में किए जा रहे हैं। सबसे ऊपर पंजाब में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है लुधियाना में, जिससे बिजली उत्पादन के साथ साथ उद्योग में भी जो जल प्रयोग होता है उसको भी साफ़ किया जाएगा। ये पंजाब का क्षेत्र है, यही लुधियाना में यह लगाया गया है। अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ये राजस्थान में लगाया गया है और यहीं राजस्थान में ही देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन भी लगाया गया है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से भी आगे पढ़ेंगे। हम जान लेते हैं कि किन राज्यों में सोलर एनर्जी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये गुजरात है, यहाँ पे प्रथम कैनार सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। गुजरात के मेहसाना में प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट, यह गुजरात के मेहसाना में ज़िले के चंद्रासन गांव में लगाया गया है। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये एमपी है, यहाँ पे 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र
नीमीच जो एमपी में पड़ता है, इसी ज़िले में लगाया गया है। वेलस्पन सोलर प्लांट लिमिटेड के द्वारा, वेलस्पन सोलर प्लांट लिमिटेड के द्वारा यह लगाया गया है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यूपी में रामपुर गांव में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। यह देश का प्रथम गांव है जहां पे सौर ऊर्जा प्लांट को लगाया गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यह रामपुर गांव किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी में ये पूछ सकता है क्योंकि गांव में लगाया गया है। ये नागालैंड के पास देश का प्रथम जल संयंत्र लगाया गया है। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। ये आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कुर्नूल में लगाया गया है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इन सभी के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला रामपुर गांव देश का प्रथम गांव है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विभिन्न पीसीएस में, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, उसमें यह पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला देश का वह प्रथम गांव कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। इसलिए ये वीवीआई है, इसको याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के नीमच जिले में वेलस्पन सोलर प्लांट ली द्वारा स्थापित किया गया है। यह पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है और किसके सहयोग से किया गया है। तो नीमच जिले में वेलस्पन सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह स्थापित किया गया है और इसकी स्थापित क्षमता है 130 मेगावाट। यह बिजली उत्पादित करेगा। जीवाश्म ऊर्जा की बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया गया, जिससे 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके तहत 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि जीवाश्म ऊर्जा के तहत तेल से जो हम बिजली उत्पादित करते हैं, कोयला से जो बिजली उत्पादित करते हैं, गैस से जो बिजली उत्पादित करते हैं, ये जीवाश्म जो हैं इस पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर एनर्जी पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सांभर साल्ट लिमिटेड में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता भारत की मौजूदा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 3 गुना होगा। यह याद रखिएगा, यह 3 गुना होगा और इस परियोजना की कुल क्षमता 4000 मेगावाट है। केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के प्रकाश देने वाले उपकरण सूर्य ज्योति का शुभारंभ किया है। इस उपकरण से संभावित उपयोगकर्ता 10 मिलियन से अधिक परिवार होंगे। इसके उपयोग से 1750 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही 12.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा, जिससे स्वच्छ भारत एवं हरित भारत मिशन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मतलब सरकार जो सूर्य ज्योति का शुभारंभ किया है, इससे 3 फायदे हैं। एक तो 10 मिलियन से अधिक परिवार को इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, 1750 मिलियन यूनिट ऊर्जा बचत होगी, दूसरा फायदा। तीसरा, 12.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा। चौथा, इससे रोज़गार भी सृजित होगी, रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे।
इतना फ़ायदा है इस सूर्य ज्योति की शुरुआत करने से सरकार के द्वारा। देश में प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना राजस्थान के जैसलमेर के नोख में हुई है, जिसकी क्षमता है 50 मेगावाट। इससे उत्पादित किया जाएगा बिजली। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। अमेरिका ने इस तकनीकी के द्वारा बिजली उत्पादित करना शुरू किया। भारत दूसरा देश है जो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बिजली उत्पादित करेगा। हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है कि यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर के नोख में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, तो टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अगला है भारत का प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के मेहसाना जिले के चंद्रासन गांव में किया गया है। यह पूछेगा कि भारत का प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट की कहाँ शुरुआत की गई है, तो गुजरात के गुजरात जिला मेहसाना और गांव चंद्रासन, नर्मदा नहर के ऊपर इसे बनाया जा रहा है। गुजरात राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। VVI है। सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट लुधियाना जिला के कनेज गांव में स्थापित किया गया 2012 में। यह पंजाब में पड़ता है। इससे बिजली उत्पादन के साथ साथ रासायनिक युक्त जल को भी साफ करेगा, यानी जो उद्योग में जल का प्रयोग होगा और वो जो जल दूषित हो जाएगा उसको भी यह साफ करेगा। प्रतिदिन 1 लाख लीटर पानी साफ किया जाएगा। देश में प्रथम सौर जल संयंत्र नागालैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कोहिमा के तसिसीमा गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जल शोधन परियोजना का शुरुआत किया गया है। इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को दिया गया है। 2017 में कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई है। इसकी उत्पादित क्षमता 1000 मेगावाट है। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। दोस्तों, आज हमने सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के द्वारा कैसे विद्युत बनाया जाता है और सोलर एनर्जी का किस चीज़ में उपयोग होता है इसके बारे में पढ़ाया। भारत में कहाँ कहाँ यह स्थापित किया जा रहा है प्लांट, इसके बारे में भी बताया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।